नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रही हूँ बीना किचन से। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह हर हर महादेव जरूर लिखना, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। आज बात कर लेते हैं मकर संक्रांति, जैसे खिचड़ी जिसको बोला जाता है, ये कितनी तारीख को पड़ रही है पहले बता दें। मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही है और उसी दिन खरवास भी उतरेगी, क्योंकि 14 जनवरी को खिचड़ी है। उस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है और गंगा स्नान मकर संक्रांति पर जरूर करना। मकर संक्रांति पर हमें दान पुण्य का विशेष महत्व, जिसके यहाँ नहीं सहता वो दान नहीं करेगा, लेकिन स्नान ध्यान करके पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। क्योंकि मकर संक्रांति पर खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी जरूर बनाना चाहिए। खिचड़ी बना करके दही खिचड़ी जरूर खाना चाहिए। कोई नया व्रत ये खरवास में नहीं उठाना चाहिए। यदि कोई व्रत उठाना भी है तो ये संक्रांति खिचड़ी बीत जाने के बाद, खरवास बीत जाने के बाद आप नया व्रत उठा सकते हैं। जैसे कोई किसी बहन का एक कमेंट आया था क्या कि मैं एकादशी का व्रत रख सकती हूँ, लेकिन एकादशी का व्रत खरवास में नहीं उठाना चाहिए। खरवास बीतने के बाद तब आप उठा सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष में ही नया व्रत उठाना चाहिए। और बहनें पूछ रही थी कि क्या तिल माघ में हम खरीद सकते थे। नहीं जी, तिल तो आप पूष के महीना में ही, चाहे काला तिल हो चाहे सफ़ेद तिल, पूष के महीना में ही खरीदना चाहिए। क्योंकि ये तिल माघ के महीना में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका मान्य ही है कि ये तिल पूष के महीना में ही खरीदा जाता है, वो बहुत शुभ माना जाता है। यदि कोई भूल भी गया, नहीं खरीद पाया, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप खरीद के चढ़ा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही हो कि हमें पूष के महीना में ही तिल खरीदना चाहिए, क्योंकि माघ के महीना में सदियों से हम लोग अपने बड़ों बूढ़ों से यही सुनते आ रहे हैं कि तिल पूष के महीना में खरीदना चाहिए, माघ लगने से पहले। तो इसलिए हमें तिल पूष के महीना में खरीद लेना। पति का खरवास में जो जनेऊ पहने हैं, लेकिन संक्रांत पर खिचड़ी पर वो जरूर जनेऊ बदलवा देना माना जाता है। ऐसा कि वो जनेऊ खरवास का होता है, तो वो संक्रांत पर खिचड़ी वाले दिन नहा धो करके जनेऊ जरूर नया धारण करना चाहिए। खिचड़ी वाले दिन हमें नहा धो करके चावल और उड़द की दाल पूरब की मुंह करके पूरब की दिशा में छू करके वो दान दिया जाता है। उसको घर में नहीं रखना चाहिए जो हम नहा के छूते हैं। तो इसलिए नहाने से पहले जो हमें छूना होता है वो पहले रख लेते हैं, तब नहाते हैं। क्योंकि स्नान करने के बाद जो भी हम अपने हाथ से स्पर्श करते हैं उसको दान देना जरूरी होता है। तो इसलिए खिचड़ी वाले दिन हमें चावल रख करके उड़द की दाल मिला करके हमें पूरब की दिशा करके छू करके दान देना चाहिए। यदि गंगा घाट पर नहा रहे हैं तो वहाँ भी हमें पूरब की दिशा में छू करके चावल और उड़द की दाल दान दे देना चाहिए। गंगा के घाट पर किनारे पर नहा करके हमें चावल का दान देने से मोती के बराबर का पुण्य मिलता है। गंगा जी के स्नान ध्यान करके गंगा के किनारे हमें पहले गंगा जी को दूध चढ़ाना चाहिए। सूर्य देवता को अपने जल चढ़ाना चाहिए। अपने पितरों के नाम से गंगा जी में ही खड़ा होकर के पूरब की ओर हमें पूरब की ओर मुंह करके गंगा जी में भीजे ही कपड़े में, कपड़ा बदलना नहीं, उसी से चिरुए से ही अपने पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि उस दिन जल चढ़ाना अपने पितरों को बहुत पुण्यदायी होता है। खिचड़ी हर राज्य में अलग अलग से मनाया जाता है, अलग अलग से इसको एंजॉय करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा ये खिचड़ी का पर्व जैसे ही मनाया जाता है वैसे ही मनाना, कोई नया नहीं करना। अपने घर में बड़े बूढ़ों से पूछ करके जो आपके यहाँ होता होगा वही करना। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।